भारत में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव पिछले 2 दशकों में देखने को मिला है। जिस मेट्रो रेल प्रणाली को कभी केवल कुछ चुनिंदा बड़े शहरों तक सीमित माना जाता था, आज देश के कई शहरों की जीवन रेखा बन गया है। तेजी से बढ़ते मेट्रो नेटवर्क और बढ़ती यात्री संख्या के कारण भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन चुका है। यानी कि भारत तीसरे स्थान पर है जिस देश में सबसे ज्यादा मेट्रो चलती है, मेट्रो का नेटवर्क है, मेट्रो की लाइंस हैं। इस उपलब्धि में सबसे बड़ी भूमिका देश की राजधानी की मेट्रो प्रणाली यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की रही है, जिसने न केवल भारत में मेट्रो संस्कृति को लोकप्रिय बनाया बल्कि शहरी परिवहन का एक नया मॉडल भी स्थापित किया है। राजधानी न्यू दिल्ली और पूरे दिल्ली एनसीआर में मेट्रो आज लाखों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। रोजाना दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, कॉलेज और स्कूल के छात्र, व्यापारी, पर्यटक और आम नागरिक, सबके लिए मेट्रो सबसे भरोसेमंद और तेज परिवहन साधन बन गई है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों की कुल संख्या 235 करोड़ तक पहुंच गई है। यह संख्या पिछले वर्ष यानी 2024 की तुलना में काफी ज्यादा है। साल 2024 में लगभग 223 करोड़ 5 लाख यात्राएं दर्ज की गई थी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक साल में ही यात्रियों की संख्या में कई करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अगर औसत दैनिक यात्रियों की बात करें यानी ऑन एन एवरेज पर डे कितने लोग ट्रैवल करते हैं इसकी बात करें तो 2024 में हर दिन लगभग 62,40,000 लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 64,60,000 हो गई। राजधानी दिल्ली मेट्रो ने अगस्त 2025 में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। 8 अगस्त को एक ही दिन में 81 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मेट्रो में यात्रा की। यह दिल्ली मेट्रो के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा माना जा रहा है। इस रिकॉर्ड ने यह साबित कर दिया कि राजधानी में मेट्रो अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि सार्वजनिक परिवहन का मुख्य साधन बन चुकी है। साफ सुथरे मेट्रो स्टेशंस, टिकटिंग की बेहतर व्यवस्था और मेट्रो ट्रेन की साफ सफाई, उसके अंदर सुरक्षा, ये तमाम कारण मिलकर मेट्रो को इतना लोकप्रिय साधन बना रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यात्रियों की संख्या में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मेट्रो नेटवर्क के लगातार विस्तार के कारण भी हुई है। दिल्ली मेट्रो के कई नए कॉरिडोर्स शुरू हुए हैं, पुराने कॉरिडोर्स का विस्तार किया गया है। खास तौर पर दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, दिल्ली मेट्रो और मैजेंटा लाइन, दिल्ली मेट्रो के विस्तार से दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। इन लाइनों ने शहर के कई ऐसे इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा है जहां पहले लोगों को यात्रा के लिए बस या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिंक लाइन और मैजेंटा लाइन सबसे ज्यादा नेटवर्क कवर करती है, सबसे ज्यादा स्टेशंस कवर करती है, सबसे ज्यादा इलाके कवर करती है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली मेट्रो अकेले पूरे देश के मेट्रो यात्रियों का लगभग 55% भार संभाल रही है। इसका मतलब यह है कि भारत में जितने लोग रोजाना मेट्रो से यात्रा करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा केवल दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि यह प्रणाली कितनी व्यापक और लोकप्रिय हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई अब लगभग 416 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसमें 303 से ज्यादा स्टेशन शामिल हैं। ये नेटवर्क दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और अब तो एनसीआर के साथ साथ मेरठ जैसे शहरों को भी जोड़ रहा है। मेट्रो के कारण इन शहरों के बीच यात्रा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो गई है और तेज हो गई है। मेट्रो संचालन की दक्षता भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण है। दिल्ली मेट्रो हर दिन लगभग 343 ट्रेनों के जरिए 343 ट्रेनें चलती हैं राजधानी दिल्ली में मेट्रो की रोजाना, और उन ट्रेनों के जरिए 4500 से ज्यादा फेरे लगाती है और कुल मिलाकर लगभग 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं एवरी डे। इसकी समय की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी लगभग 99.9% बताई जाती है। इसका मतलब है कि मेट्रो ट्रेनें लगभग हमेशा तय समय पर ही स्टेशन पर पहुंचती हैं। यही वजह है कि लाखों लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए मेट्रो पर ही भरोसा करते हैं। तकनीकी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भी दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे आधुनिक मेट्रो प्रणालियों में शामिल हो चुकी है। यहां ड्राइवरलेस यानी बिना चालक वाली ट्रेनें भी चल रही हैं।
इन ट्रेनों में अत्याधुनिक ऑटोमेशन और सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए हैं जो पूरी ट्रेन को खुद नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो और मैजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो पर लगभग 80 ड्राइवरलेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं। ये ट्रेनें पूरी तरह कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली से चलती हैं, जिससे संचालन अधिक सुरक्षित और सटीक हो जाता है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण यानी फेज 4 के तहत कई नए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में नेटवर्क और बड़ा होने वाला है। इसके लिए नई ट्रेनों की भी खरीद की जा रही है। जानकारी के अनुसार कुल 52 नई ट्रेनों के शामिल करने की योजना है, जिनमें से कई ट्रेनें पहले ही मिल चुकी हैं और उन्हें धीरे धीरे संचालन में शामिल किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की सफलता का असर पूरे देश पर पड़ा है। भारत के कई शहरों ने मेट्रो प्रणाली को अपनाया और तेजी से अपने नेटवर्क विकसित किए। आज भारत के लगभग 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं चल रही हैं और कुल नेटवर्क की लंबाई 1143 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। इन नेटवर्क्स के माध्यम से हर दिन लगभग 1,15,00,000 लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं। यही कारण है कि भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इससे पहले चीन और अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थानों पर माने जाते हैं। भारत में मेट्रो प्रणाली का इतिहास कंपैरेटिवली नया है, लेकिन दुनिया में मेट्रो की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा 19वीं सदी में शुरू हुई थी, 19th सेंचुरी में। यह सेवा ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1863 में शुरू हुई थी। इसे लंदन अंडरग्राउंड कहा जाता है और इसे दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे प्रणाली माना जाता है। उस समय भाप से चलने वाली ट्रेनों को जमीन के नीचे सुरंगों में चलाया जाता था ताकि शहर की सड़कों पर बढ़ती भीड़ को कम किया जा सके। धीरे धीरे ये प्रणाली इतनी सफल हुई कि दुनिया के अन्य बड़े शहरों ने भी मेट्रो नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। यहाँ की मेट्रो सेवा 1984 में शुरू हुई थी और इसे भारत की पहली मेट्रो प्रणाली माना जाता है। हालांकि उस समय यह नेटवर्क काफी छोटा था और कई वर्षों तक इसका विस्तार धीमी गति से हुआ। इसके बाद भारत में आधुनिक मेट्रो युग की वास्तविक शुरुआत दिल्ली में हुई। दिल्ली मेट्रो का पहला चरण 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था। उस दिन पहली मेट्रो ट्रेन शाहदरा मेट्रो स्टेशन से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के बीच चली थी। उस समय यह केवल 8 किलोमीटर का छोटा सा मार्ग था, लेकिन धीरे धीरे यह नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि आज ये दुनिया की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों में गिना जाता है। दिल्ली मेट्रो की सफलता का श्रेय काफी हद तक इसके शुरुआती नेतृत्व को भी दिया जाता है। परियोजना को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करने में इंजीनियर ई श्रीधरन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उन्हें अक्सर मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो ने केवल यात्रा को आसान नहीं बनाया, बल्कि शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण को भी काफी हद तक कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर दिन लाखों लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होती है। इससे ट्रैफिक जाम कम लगता है और ईंधन की बचत भी काफी हद तक होती है। इसके अलावा मेट्रो पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी मानी जाती है। बिजली से चलने वाली ट्रेनें कारों और बसों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती हैं। यही वजह है कि बड़े शहरों में मेट्रो को भविष्य का सबसे टिकाऊ परिवहन विकल्प माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत का मेट्रो नेटवर्क और तेजी से बढ़ने की संभावना है। कई शहरों में नई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, कुछ शहरों में मेट्रो निर्माणाधीन है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक शहरों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाए। दिल्ली मेट्रो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। जिस परियोजना की शुरुआत 2 दशक पहले एक छोटे से मार्ग से हुई थी, वो आज करोड़ों यात्रियों की जीवन रेखा बन चुका है। लगातार विस्तार, आधुनिक तकनीक और बेहतर सेवाओं के कारण ये प्रणाली न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक मॉडल बन चुकी है। इस तरह अगर देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो की सफलता केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत में शहरी परिवहन के बदलते स्वरूप की कहानी। आने वाले समय में जब भारत के और शहर मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे, तब ये परिवर्तन और भी साफ दिखाई देगा।